विरह सागर में, रस राज्य में, आकंठ डूबे हुए बिलमंगल। ये कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं। ये कुछ काल के लिए मूर्छित हो जाते हैं, तो फिर प्रियतम की कोई बात स्मरण में आते ही फिर से उठ खड़े होते हैं और चारों ओर खोजने लगते हैं। ये अन्वेषण है एक प्रेमी का। आज बिलमंगल खोज रहे हैं उस रस राज्य में। बिलमंगल उठते हैं, लड़खड़ाए कदमों से वो चलते हैं। वो प्रत्येक कुंजों में देख रहे हैं, वो वृक्षों में खोज रहे हैं। वो उस यमुना में खोजते हैं जिसका रंग भी श्याम हो गया है। ऐसा लगता है कि श्याम अभी अभी नहाकर यहाँ से निकले हैं और जाते जाते अपने श्री अंग का रंग भी देते गए हैं। वो यमुना में बैठकर पूछते हैं, यमुना से ही पूछते हैं, तुम्हारे जैसा ही रंग है उसका भी। हे यमुने, तुमने उसे देखा है क्या? यमुना उत्तर नहीं देती, तो वो नीलकंठ पक्षी को देखते हैं, उससे भी पूछते हैं, नीलमणि को देखा क्या? वो तमाल वृक्ष को देखकर उससे लिपट जाते हैं और पूछते हैं। वो आकाश को देखते हैं तो उससे भी यही पूछते हैं, बिलमंगल, ये क्या कर रहे हो? बिलमंगल इसका उत्तर देते हैं, मे नयनम मुरारे मुक्त वेशम मृग्ययति। मेरे नेत्र उन मुरारी को खोज रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं कि वो मनोहर भेष वाला सुंदर नवल किशोर कहाँ छुपा है। वो कितना सुंदर है। बिलमंगल फिर खो जाते हैं। वो सर्वांग भूषण से भूषित हैं। तमाल वृक्ष को हृदय से लगाते हुए कहते हैं, उसकी मुस्कान हृदय में रस घोल देती है। उसकी तिरछी चितवन हृदय में आह्लाद का संचार कर देती है। कमाल है, क्या भेष है उसका, मनोहर, अति मनोहर भेष वाला। उसके मस्तक पर सघन श्याम केश पाशों का अद्भुत जूड़ा है, जिसके ऊपर मोर मुकुट अत्यंत सुंदर लग रहा है। हे मुरारी, तुम्हारे नेत्र विशाल हैं और सुंदर हैं। नहीं, इतना ही नहीं, वो नेत्र चंचल चपल भी हैं। सुंदर विशाल नेत्र अगर चपल भी हों तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इसीलिए हे मुरारी, तुम्हारे नेत्र ही तो कमाल करते हैं। जो इन्हें देख लेता है वो इनमें ही डूब जाता है। बिलमंगल कुछ देर तमाल वृक्ष से ही लिपटे रहते हैं। फिर कुछ समय बाद वो दूसरे वृक्ष पर चले जाते हैं। ये वृक्ष है मोरछल्ली। उसको देखते हैं, उसके सफ़ेद छोटे छोटे पुष्पों को देखते हैं, जिनमें से अद्भुत सुगंध निकल रही थी। बस यही सुगंध श्याम सुंदर के अंगों से आती है। यहीं कहीं तो नहीं है वे? बिलमंगल फिर इधर उधर देखते हैं, हर ओर अपने श्याम को ही ढूंढते हैं। जब उन्हें श्याम नहीं दिखाई देते तो वो मोरछल्ली से ही पूछते हैं, तुमने देखा क्या? मोरछल्ली कोई उत्तर नहीं देती तो बिलमंगल बिंबा फल को देखते हैं। आगे जाकर उस फल को देखते ही
बिल मंगल को श्याम सुंदर के अरुण अधर याद आ जाते हैं। हे बिंबफल, तुमने तो देखा होगा ना, तुम्हारे जैसे ही श्याम सुंदर के अधर हैं, ऐसे ही अरुण अधर। ये कहते हुए बिल मंगल खो जाते हैं श्याम सुंदर के अधरों में। तुम्हारे अधर तो कल्पतरु के समान हैं। जैसे कल्प वृक्ष उदार है, ऐसे ही तुम्हारे अधर भी उदार हैं। नाना प्रकार की लीलाएं यहीं से तो प्रकाशित होती हैं। निकुंज उपासना का आधार भी तो यही अधर हैं, अधरपान है। अधरों से लीला प्रकाशित, बिल मंगल कहते हैं। और क्या, अगर मुस्कान ना हो तो लीला में रस आएगा क्या? अगर मृदुल मधुर हास्य ना बिखेरो तुम, तो क्या लीला फीकी नहीं लगेगी? हे श्याम सुंदर, अब बताओ, तुम्हें मुझे तड़फाकर क्या आनंद आ रहा है? कहाँ हो, बताओ ना, क्यों छुपे बैठे हो? तुम्हारा वो प्यारा सा मुखमंडल देखने के लिए मेरे ये नयन तड़फ रहे हैं। मेरा हृदय व्याकुल है प्यारे। तुम्हारे वो उदार अधर मेरे में कब लीला रचेंगे प्यारे। विलंब अब सहा नहीं जाता। तुमने मेरे हृदय आगार में प्रवेश कर अमूल्य रत्न राशि चुरा कर मुझे विक्षुब्ध कर दिया है। अब एक एक पल काटना भारी है। अब तो आओ, दर्शन दो प्यारे। बिलमंगल ये कहते हुए पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं यहाँ। मेरे नैना खोजत डोलें, कहाँ मुरारी मोहन मनहर, कहीं कहीं कै यूं बोलें। अत्यंत सुंदर बिलमंगल ठाकुर के ये भाव साधकों के लिए अत्यंत सुंदर प्रसंग। किस प्रकार अपने श्याम को ही हर तरफ देखें, वृक्षों में, पुष्पों में, आकाश में। बस यही याचना, यही प्रार्थना कि अब तो दर्श दे जाओ प्यारे, इन नयनों के समक्ष आ जाओ प्यारे। हृदय व्याकुल है, नयन प्यासे हैं, अब ना तरसाओ हे श्याम सुंदर, अब ना तड़फाओ। एक झलक दिखा जाओ, अपना प्यारा सा मुखमंडल दिखा दो। मेरे हृदय में लीला संचार कर दो, प्रकाशित कर दो मेरे हृदय में, प्रवेश करो मेरे हृदय में। अब तुम्हारे बिना एक पल काटना भारी है। जब साधक इस प्रकार व्याकुलता प्रकट करता है, जब साधक इस प्रकार पुकारता है, तभी वो आते हैं। बिलमंगल अत्यंत सुंदर इति से अपने भावों को प्रकट करते हुए साधकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।